24 अप्रैल 2025 फरीदाबाद पालन पुलिस स्टेशन, जहां एक अरुण सिंह जो कि रोशन नगर फरीदाबाद में रहता था, उसका कपड़ों का बिजनेस था। वो अपने पिता भूप सिंह के साथ पुलिस स्टेशन आया था। वो ये बताता है कि जो उसकी वाइफ है वो पिछले एक दिन से मिसिंग है। सन 2023 को यूपी की तन्नू राजपूत के साथ उसकी शादी हुई थी और कल यानी कि 23 अप्रैल 2025 को वो मार्केट गई थी, लेकिन 24 की पूरी रात इंतजार करने के बाद भी वो घर वापस नहीं आई, जिसके बाद पुलिस ये मिसिंग रिपोर्ट को फाइल करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जिसके बाद पुलिस सबसे पहले तन्नू के ससुराल वालों के घर जाती है। वहाँ जब आजू बाजू पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो तन्नू की सास है यानी कि सोनिया सिंह, उसने आजू बाजू लोगों को ये बताया है कि जो तन्नू है उसका किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और वो उसी के साथ घर छोड़ करके भाग गई है। अब जो पुलिस रहती है वो इस चीज की कंफर्मेशन करने के लिए सबसे पहले उसका सीडीआर चेक करती है, लेकिन जैसे ही तन्नू का सीडीआर चेक किया जाता है तो पुलिस शॉक हो जाती है, क्योंकि जो तन्नू का सीडीआर था वो कम्प्लीटली क्लीन था, यानी कि तन्नू किसी से बात ही नहीं करती थी। तो तन्नू का सीडीआर ये चीज कंफर्म कर रहा था कि तन्नू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। जिसके बाद जो पुलिस रहती है वो फिर से आजू बाजू पूछताछ करती है। तो आजू बाजू के लोग ये भी बताते हैं कि कई बार तन्नू के ससुराल से लड़ाई झगड़े करने की आवाजें आती थी। जिसके बाद पुलिस तन्नू के ससुराल में थोड़ी पूछताछ करती है। तो पुलिस को पूछताछ करने से ये पता चलता है कि हो सकता है तन्नू नाराज होगी और उसी नाराज और गुस्से की वजह से वो घर छोड़ के चले गई है। कुछ दिन के बाद वो वापस आ जाएगी। अब ये सारी चीजें समझने के बाद जो पुलिस रहती है वो इस केस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहीं पर जो तन्नू के ससुराल वाले थे वो भी पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहे थे। लेकिन वहीं उसके दूसरे तरफ जो तन्नू के मायके वाले थे वो पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कुछ खासा एक्शन नहीं ले रही थी। तो जो तन्नू के मायके वाले थे वो तन्नू के ससुराल जाते हैं पूछताछ करने के लिए। अब जब वो तन्नू के ससुराल जाते हैं पूछताछ करने के लिए, उसके रूम को अच्छे से प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें वहाँ पर से कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो तन्नू के ससुराल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर के सामने एक नया सेफ्टी टैंक बना हुआ है। अब हालांकि जो तन्नू का ससुराल वाला घर था वहाँ पर पानी निकलने की कोई भी परेशानी नहीं थी, तो अचानक से वहाँ पर उन लोगों ने ये सेफ्टी टैंक क्यों बना लिया। हालांकि ये सब चीज तन्नू के मायके वालों को 2 महीने के बाद पता चली थी, जिसके बाद तन्नू के मायके वाले को कहीं ना कहीं उस सेफ्टी टैंक के ऊपर कुछ ना कुछ तो शक जा रहा था। अब इसी चीज की कंप्लेन करने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं। अब यहाँ पर जो पुलिस रहती है उन्हें भी शक जाता है कि जब घर में सारी सुख सुविधा है तो अचानक से ये सेफ्टी टैंक क्यों बनाया गया। जिसके बाद पुलिस जिस इंसान ने उस सेफ्टी टैंक को बनाया था उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने ब्यूरो बुलाती है। वहाँ पर उससे प्रॉपर इंटरोगेशन करने के बाद वो ये बताता है कि जो सेफ्टी टैंक है वो उसने एक ही दिन में बनाया था और जो तन्नू के ससुराल वाले थे वो सेफ्टी टैंक को बहुत हड़बड़ी में बना रहे थे। अब जो पुलिस रहती है उन्हें कहीं ना कहीं उस सेफ्टी टैंक के ऊपर शक जाता है, तो वो बिना देरी करे तन्नू के ससुराल पहुंचती है। वहाँ तन्नू के पति यानी कि अरुण सिंह, उसके ससुर भूप सिंह और उसकी सास सोनिया सिंह से प्रॉपर इंटरोगेशन किया जाता है। जैसे ही उनसे उस सेफ्टी टैंक के बारे में पूछताछ करी जाती है तो उनके सबके चेहरे का रंग उतर जाता है और इसी चीज की वजह से पुलिस का जो शक था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जिसके बाद पुलिस उन तीनों को अरेस्ट करती है और उनसे प्रॉपर इंटरोगेशन करती है। अब हालांकि स्टार्टिंग में तो कोई भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद जो भूप सिंह यानी कि तन्नू का ससुर था वो सारा सच उगल देता है। वो ये बताता है कि 2023 में जो भूप सिंह था उसने उसके बेटे अरुण सिंह की शादी तन्नू राजपूत के साथ करवाई थी। उस शादी में जो तन्नू के मायके वाले थे उन्होंने तन्नू के ससुराल वाले को काफी ज्यादा दहेज दिया था, लेकिन जो तन्नू के ससुराल वाले थे उनके अंदर दहेज का लालच था। इसी चीज की वजह से स्टार्टिंग में शादी होने के बाद वो तन्नू को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और ये सब चीज से परेशान जो तन्नू रहती है वो अपने मायके में जा करके बैठ जाती है। जिसके बाद तन्नू के ससुराल वाले तन्नू के मायके जाते हैं और बातचीत करते हैं, जिसके बाद समझौता होता है और तन्नू वापस से अपने ससुराल आती है। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो तन्नू के साथ कुछ भी नहीं किया जाता, लेकिन उसके बाद तन्नू को वापस से परेशान करना शुरू कर दिया जाता है दहेज और पैसों के लिए। लेकिन इस बार जो तन्नू रहती है वो अपने ससुराल वालों को ये कह देती है कि अब वो एक भी पैसा या फिर दहेज अपने मायके से नहीं मांगेगी और इसी चीज की वजह से जो तन्नू के ससुराल वाले रहते हैं उन्हें पता चल जाता है कि अब जो तन्नू है वो कभी भी अपने साथ दहेज नहीं लाएगी और इसी चीज की वजह से वो अब अपने रास्ते से तन्नू को हटाना चाहते थे। जिसके बाद तन्नू का पति अरुण सिंह, उसकी सास जिसका नाम सोनिया सिंह था, उसका ससुर जिसका नाम भूप सिंह था
और तन्नू की ननंद काजल सिंह। ये चारों लोग मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। 20 अप्रैल 2025 को जो तन्नू का ससुर रहता है यानी कि भूप सिंह, वो तन्नू को खाने में नींद की गोली मिला करके खिला देता है। अब जब तन्नू बेशुद्ध हालात में अपने कमरे में सोई हुई थी तो जो भूप सिंह रहता है वो तन्नू के कमरे में जाता है। अब जो भूप सिंह था उस वक्त वो तन्नू को मारने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो तन्नू को मारना छोड़ करके वहाँ पर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगता है। और ये सब चीजें करने के बाद वो तन्नू के ही दुपट्टे से उसका गला घोट करके उसे मार देता है। फिर ये सब चीजें करने के बाद वो चारों लोग मिल करके तन्नू की बॉडी को उस सेफ्टी टैंक के अंदर यानी कि 10 फीट गहराई में डाल देते हैं और किसी को उनके ऊपर कोई भी शक ना हो इसकी वजह से उसके ऊपर कंक्रीट की लेयर चढ़ा देते हैं, ताकि ना ही किसी को स्मेल आए और ना ही किसी को कुछ भी पता चले। अब ये सब कुछ हुआ था तकरीबन 20 अप्रैल 2025 को, लेकिन कभी भी पुलिस वाले तन्नू के ससुराल वाले के ऊपर शक न करे। इसी चीज की वजह से 24 अप्रैल 2025 को तन्नू के ससुराल वाले खुद से ही FIR रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। लेकिन सच ये था कि ये चारों ने ही मिलकर के दहेज और हवस की लालच में तन्नू को मार दिया। लेकिन हालांकि अभी तो ये चारों सलाखों के पीछे है, लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।